हेलो एवरीवन। आज मैं उठ गई थी 4 बजे और 5 मिनट लग गया था थोड़ा काम वाम करने में, क्योंकि बाबू को बहुत तेज़ फीवर था और इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा था। और उसने शाम को मेडिसिन नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहले वेस्ट फीडिंग करवा दी थी, क्योंकि वेस्ट फीडिंग के बाद ही कुछ खाने के बाद ही मुझे कुछ खिला सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने बाबू को मेडिसिन्स खिलाई। थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन थी क्योंकि बाबू को प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। बाबू मेडिसिन खा नहीं रहा था क्योंकि मैंने अभी तक जो वो 13, 14, 15 महीने का हुआ है तब तक उसे कोई बीमारी ऐसी नहीं हुई है जिससे उसे इतनी सारी मेडिसिन खानी पड़े। कैसे भी करके हंसते खेलते उसको मेडिसिन खिलानी पड़ी थी। मेरे लिए एक टास्क का काम था, क्योंकि मैंने कभी भी बच्चों को मेडिसिन नहीं खिलाई है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही मैंने मेडिसिन कैसी क्या देनी है उसकी पूरी जानकारी ली। फिर यूट्यूब में मैंने देखा कैसे क्या इसे डोज देना चाहिए, फिर खिलाई। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि बाबू को फीवर था, उसे देखना भी ज़रूरी था। एक माँ जब बच्चे के लिए अपनी हर ख्वाहिश हर इच्छाओं को माँ देती है ना, आज मुझे सच में रियलाइज़ हुआ जब मैं खुद माँ बनी। तब मैंने जाना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल मेरे बाबू को मैंने मेडिसिन खिला दी थी। अब मैं सोच रही थी कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले तो ज़्यादा ही आराम मिलेगा उसे। तो अभी मैं उसे थोड़ा खिलाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा अच्छे से खेले। उसके साथ हैंडशेक कर रही थी, उससे पूछ रही थी आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, ईयर कहाँ है, ये सब चीज़ें पूछ रही थी, जिससे वो खेल खेल के चीज़ें सीखे और उसे अपनी थोड़ा वीकनेस फील ना हो। इस वजह से मैं उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई सभी लोग हैं जो कि मेरे बाबू का बहुत ख्याल रखते हैं और उसके लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं। उसके लिए समझ लो उसके साथ ऐसे खेलते रहते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं होने देते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम हुई है या होती है। अब वहाँ पे जैसे कि मेरा बाबू बीमार हुआ था तब डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने मतलब चेक किया तो बोला ब्लड टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे जो एक लोग थे उन्होंने ब्लड निकाला। मेरा भाई उसको इस तरह खिलाता रहा, उसे फील ही नहीं हुआ कि डॉक्टर ने ब्लड निकाल दिया है। तो वो भी बोले कि कितना ब्रेव बॉय है। मतलब बाबू की आँख में मेरी मम्मी पापा भाई आंसू तक नहीं आने देते। जब से सच कहते हैं ना, एक फैमिली में मतलब समझ लो लाइफ में अगर जो आपके सुख में भले ही कोई ना साथ खड़ा हो, बट अगर जो आपके दुख में हमेशा साथ खड़ा है ना, वो सही मायने में अपना है। अपना वही होता है जो आपके दुख में खड़ा रहे। तो मेरे फैमिली में इतने अच्छे लोग हैं कि मेरी माँ पापा भाई ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। खासकर सही मायने में एक औरत को तब फील होता है जब उसका बच्चा होता है, तब उसे समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने उसका साथ दिया है। तो जब से मेरा बेबी हुआ है, जब सभी ने साथ छोड़ा, तब मेरे बच्चे और मेरा ख्याल मेरे मम्मी पापा ने रखा। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तुम पढ़ो। उनकी बदौलत भी मैं माँ बनने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाई और मैं लोगों की बातों से बहुत दूर हो गई कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तुम पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगी, तुमने अभी तक एग्ज़ाम दिए तुम्हारा नहीं हुआ। मैं इसकी चिंता, जब मेरे माँ पापा ने हमेशा सपोर्ट किया तो उसकी चिंता नहीं की। तो मुझे भी उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, तुम पढ़ सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, ये बेबी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये तुम्हारी बैकबोन है, ये तुम्हारी ताकत है। तो आज मेरे माँ पापा की बदौलत ही मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ, अपने बेबी का ख्याल भी रख पा रही हूँ और अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर पा रही हूँ। तो सच्ची किसी ने कहा है कि माँ पापा के जैसा जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, वो किसी से नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपके माँ पापा इतना बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कर सकते ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए। चलिए अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।